हेलो, नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस 18 के लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, आज घर के अंदर जो-जो हुआ ना, जब तक मैंने प्रोमो देखा था मुझे लग रहा था कि भई रजत गलत है, रजत अग्रेशन में है, रजत जो है ओवर कर रहा है। लेकिन जब मैंने आज का पूरा एपिसोड देखा, तो मुझे समझ आया कि रजत जैसा स्टार्टिंग से है, वो अभी तक वैसा ही है। लेकिन जो उसके आस-पास के लोग हैं, वो कहीं न कहीं आप ये कह लो कि रजत के बराबर होना चाह रहे हैं। मतलब कि एक तो बात है कि जो अविनाश है, अविनाश शायद नाम है इसका, अ, इसको एक बात लगती है और वो बात ये है कि कहीं न कहीं रजत का जो शरीर है, रजत की जो बॉडी है या जो रजत की जो ताकत है, देखिए वो तो सबको दिखता है कि भई घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट हैं ना, उनमें किसी में भी इतना दम नहीं है कि अकेले-अकेले रजत के साथ भिड़े। अविनाश के चेहरे से दिखता है कि अविनाश को ये पता है। लेकिन क्योंकि अविनाश ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है कि उससे स्ट्रॉन्गर भी कोई घर के अंदर है। क्योंकि वो जिम जाता है, उसके सिक्स पैक एब्स हैं, ये है, वो है, सब कुछ है। ये तो एक बात रहेगी। तो यहाँ तो हमें साफ दिखता है कि अविनाश एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है कि भाई उससे दमदार भी कोई घर के अंदर है। जो कि अविनाश के एंड पे मुझे गलत लगा। देखिए क्या होता है ना, अब बॉडी सबकी है। कोई जिम करता है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी उस तरह की होगी। कोई जब जो जिम करता है उसकी बॉडी उस तरह से होगी। कोई पहलवानी करता है तो उसकी बॉडी उस तरह से होगी। कोई आर्म रेसलिंग करता है तो उसकी बॉडी उस तरह से होगी। अब जो रजत है वो पावर लिफ्टर भी है, पहलवान है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बॉडी जो है उसी तरह से है। अब इस बात को भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और अपने ईगो पे उस बात को लोगे, तो देखिए उसका इलाज, वहम बोलते हैं ना, वहम, अविनाश को वहम है और उस वहम का इलाज भाई किसी के पास नहीं। पहली बात यह है। नंबर 2 बात करते हैं लड़ाई पे। देखिए जो लड़ाई चल रही थी वो कहीं न कहीं श्रुतिका पे चल रही थी, बात करणवीर से चल रही थी, बात जो है रजत की, इन सब से चल रही थी। बीच में वहाँ पे कमेंट पास करते हुए कौन गया? सबने देखा एपिसोड। और लड़ाई किसके बीच शुरू हो गई? लड़ाई शुरू हो गई रजत के बीच में और साथ ही साथ वीवन डिसेना के बीच में। अब होता यह है कि जब इनकी लड़ाई हो गई तो रजत जिस तरीके से उठ के गया, जिस तरीके से रजत ने टच किया, कि हाँ भाई मैंने तेरे को छू लिया, ये कर लिया, क्योंकि और ये नेचर रजत का पहले से ही है। अब इस पे सरप्राइज़ तो मुझे नहीं लगता किसी को होना चाहिए, क्योंकि रजत भाई जो बोलता है वो करता है। वो कोई ना तो एक्टिंग करता है, ना टीवी शो करता है। भाई वो रॉ बंदा है। तो उसने जो करना था वो कर दिया। हाँ भाई अब मैंने तेरे को टच कर लिया, अब तू बता तू क्या करेगा? ठीक है? तो वो ईगो पे जो था, रजत की भी ईगो पे था। रजत को भी ईगो है कि बिग बॉस जो है किसी एक बंदे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि घर के ज़्यादातर मेंबर इस बात से चिढ़ भी रहे हैं कि भाई ये किस तरीके की ट्रीटमेंट है कि रजत को आप शो में ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि रजत ऑलरेडी विनर है, कि रजत से बड़ा कोई नहीं है शो के अंदर। रजत जो है, सॉरी रजत नहीं, सॉरी वीवन, वीवन जो है बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा नाम है और ऑलरेडी वो तो बस फाइनल फिनाले में जाने वाला है। तो वो जो बात कहीं न कहीं चल रही है उससे लोग चिढ़ भी रहे हैं और वो भी साफ दिख रहा है। अगर इससे कोई मुकरेगा तो वो मूर्ख है। रजत के चेहरे पे भी साफ दिख रहा है। नया लड़का जो आया है दिग्विजय, उसके चेहरे पे भी साफ दिख रहा है। और भी 2-3 कंटेस्टेंट हैं जिनको चिढ़ मचती है, चाहे फिर हम बात कर लें करणवीर मेहरा की ही, तो वो चिढ़ते हैं। अब जो रही लड़ाई वाली बात और जो रही अविनाश वाली बात, तो देखिए अविनाश मुझे लगता है कि पिस के ही जाएगा। और जो जिस तरीके से अविनाश आर्ग्यू कर रहा था रजत के साथ, या जैसे पोक कर रहा था और जैसे कुर्सी पे बैठ रहा था, कुर्सी पे बैठ के फिर पोक कर रहा था, अविनाश साफ साफ इंस्टिगेट करना चाह रहा था वो, और वो दिख रहा था, साफ दिख रहा था। रजत ने जिस तरीके से रिप्लाई दिया, रजत को सल्यूट है। और रजत ने फिर से एक और बार बता दिया कि भाई ये जो बॉडी बनाई है ना, ये सिर्फ दिखाने वाली बॉडी नहीं है। तू एक बारी भिड़ के देख, तेरे को समझ आ जाएगा कि ये बॉडी कैसी है। और जो
तू घमंड कर रहा है ना जिम करने का कि भाई सिक्स पैक ऐप है, एक बारी तू लड़के देख लियो, पता चल जाएगा तेरे सिक्स पैक एब्स कहाँ जाएंगे। और फिर अगर तू विक्टिम काम का कार्ड खेलेगा कि भाई इसने तो ये चार्ज होता है, गालियाँ देता है। अरे भाई एक तो ये गाली वाली ना जो ये चलता है ना गाली वाली, जहाँ पे आप एक दूसरे पे चढ़ जाते हो उस पे गाली का तो कोई लेना देना रहता ही नहीं है, पहली बात, नंबर वन बात। और गाली इस सीज़न में नहीं दी गई है, गाली तो पता नहीं कब से चल रही है। और बिग बॉस ने ऐसा नहीं कहा है कि गाली नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये तो गाली वाली जो बात कर रही थी ना, ये एक ये खड़ी हुई है, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, और एक आयशा, इन दोनों का जो है वो गाली दे रहा था। अरे भाई गाली दी, किसी को गोली थोड़ी मारी, गाली तो सब देते हैं। ये तुम्हारा चंपू पहले कितनी गाली देता है। तो एक बात होगी। अब बात करते हैं कि घर के अंदर जब चार्ज हो गए, सब कुछ हो गए, तो एक गाली वाला मुद्दा जो है रजत के ऊपर बहुत बनाया गया। लेकिन मुझे तो मतलब मैं ये गाली तो मैं काउंट ही नहीं करता हूँ बिग बॉस में। अरे बिग बॉस में गए हो और कोई गाली ना दे, ऐसा कौन सा सीज़न है। तो ये गाली गुली, मुझे इसकी गाली दे दी, उसकी गाली दे दी। अरे भाई लड़ाई में सब एक दूसरे को गाली देते हैं। यहाँ पे गाली मतलब गाली, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है कि रजत ने अगर माँ की गाली दी तो वो कुछ सच में माँ को कर देगा, या फिर बहन की गाली दी तो बहन को कर देगा। ठीक है, तो एक तो बात ये साइड फेंको। और दूसरी बात कि जब लड़ाई इतनी आगे बढ़ी गई है तो तुम अभी तक गाली पे क्यों रुके हो, हैं। जब वहाँ पे अविनाश कह रहा है कि हाँ भाई मैं तो चढ़ूँगा, मुझे रोक के बता ले, रोक के बता ले, तो भाई चढ़ ले, तू कर ले इच्छा पूरी। तुझे अगर हड्डी तुड़वानी है तुड़वा ले। कल को मैं घर के अंदर किसी बड़े से रेसलर को रख दूंगा, पहलवान को रख दूंगा, हैं, और कोई आगे से बंदा उसके लड़ने के लिए आएगा तो पहलवान पीछे थोड़ी हटेगा। भाई तेरे को लड़ना है तो लड़ ले, आ जा, कर ले इच्छा पूरी। अब बुद्धि किसको बोलते हैं, बुद्धि बोलता है जो वीवन दिखाता है। वीवन को पता है कि भाई वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वीवन किस तरीके से जीत सकता है। वीवन जीत सकता है शांति बना करके, वीवन जीत सकता है माइंड से, और वो जीत भी रहा है। जिस तरीके से रजत ने वीवन को छुआ था शोल्डर पे कि हाँ ले मैंने टच कर दिया, उसके बाद रजत ने सॉरी वीवन ने जिस तरीके से एक शांति दिखाई, वो दिख रही थी और अल्टीमेट लग रही थी, और लग रहा था कि भाई वीवन जो है सच में एक शार्प माइंडेड बंदा है, और इस शो में आगे जाने वाला एक प्रॉपर कंटेस्टेंट है। बिग बॉस तो कह रहे हैं कि हाँ भाई ये जाएगा जाएगा जाएगा, और बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा ये है वो है, लेकिन उसकी गेम से और उसकी सूझबूझ से भी लगता है कि वो आगे जाएगा। अब बात करते हैं जो टास्क हुआ। और तो रही बात इस टास्क की, तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो वीवन भी कोई कम नहीं था। वीवन ने भी ज़बरदस्त तरीके से रजत को एक बारी धकेला था। हालांकि वो रजत का जो पैर डिसबैलेंस हो गया, वो जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो पीछे हटाया था वीवन ने, वो देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पे भी, अब आप कह लें आयशा कह रही है कि भाई मुझे यहाँ टच किया, ये किया। और जब लड़ाई भी हुई थी आयशा और रजत और अविनाश की, तो वहाँ पे भी जब हाथ लगा था आयशा के और आयशा गिर गई थी, तो आयशा उस बात का मुद्दा बनाना चाह रही थी कि मुझे तो करके किया, उसने धक्का दे के किया, मैं तो उसके सामने थी, उसको मैं क्यों नहीं दिखी, ये वो। आयशा मुझे लिटरली एक सीज़न में जैसे जास्मिन आई थी ना, बस मुझे वो जास्मिन का रूप दिख रहा है। शक्ल से शरीफ बनो और बातें तीखी करो, और तीखी भी ऐसी करो कि अगले बंदे को हर्ट हो। और बुनियाद जो है इल्ज़ाम गर्ल कार्ड खेलती वो दिखाई देती। टास्क में बात करूँ तो ऑफकोर्स है भाई, जिसकी टीम में रजत होगा उसके पास स्ट्रेंथ पावर तो होगी ही होगी। आगे फिर कोई भी हो, हाँ रजत से बड़ा कोई पहलवान और आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रेंथ की बात में भाई रजत में है तो है। अब इसमें क्या कहना भाई, बचपन से मेहनत की है, शरीर बनाया है, तो अब ऐसे टास्क में तो दिखाएगा ना पावर। और एलिस वगैरह मुझे छू दिया, मुझे ऐसे छू दिया, गाली दे दी, ये दे दी। अरे भाई तू साइड बैठ जा, तू साइड बैठ जा जाके, अगर तुझसे नहीं होगा। एक होता है पहलवानी करना, एक होता है दिमाग लगाना। अगर रजत पहलवानी कर रहा है तो तुम दिमाग लगा लो। अगर तुम दिमाग भी नहीं लगा सकते, पहलवानी भी नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स सी बात है कि भाई रजत जीतेगा ना। उसके पास दिमाग भी है, उसके पास पावर भी है, पहलवानी भी है, तो भाई वो जीतेगा। अब इस पे भी तुम अगर रजत को ब्लेम करोगे कि हाँ भाई उसका इतना बड़ा शरीर है, अब भाई बनाया है बचपन से, शरीर तो है शरीर, मेहनत की है बंदे ने। अब इसमें भी रोना है तुमको कि मुझे ऐसे टच कर लिया, वैसे टच कर लिया, तो भाई रोते रहो, फिर तो पूरी उम्र रोने में ही निकल जाएगी।
बाकी सैल्यूट है रजत को। रजत ने जिस तरीके से आज फाइट भी हैंडल की, जिस तरीके से गेम भी खेली, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन रजत ने किसी को भी इंटेंशनली ना तो मारने की कोशिश की टास्क में, ना ही किसी को जख्मी करने की कोशिश की। वेल, आपको क्या है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।